खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। अपने हस्तशिल्प कला से लोगों को साक्षर बना रहे आलोक, रद्दी कागज से बना रहे उपयोगी सामान। कहते हैं हुनर पहचान का मोहताज नहीं होता। अगर आपके अंदर हुनर है तो कहीं भी रहें निखार आना ही है। बस्ती जनपद के ऐसे ही एक हुनरमंद शख्स हैं आलोक शुक्ला, जिन्होंने अपनी कला से न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण देकर साक्षर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कला और हस्तशिल्प के माहिर आलोक शुक्ला अपनी दक्षता का लोहा अब गांव की परिषदीय स्कूल से निकलकर राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में मनवा रहे हैं। इन्हें बहुत संसाधन की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस रद्दी कागज के टुकड़े, गोंद और कलर के लिए पत्तियां। इन्हीं से तैयार हो रहे एक से बढ़कर एक उपयोगी सामान, जिसे देखते ही हर कोई इस कला का मुरीद बन जाता है। इसके लिए इन्हें उत्कृष्ट कचरा प्रबंधन के लिए 2 बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में बेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। आलोक के साथ इनके स्कूल के छात्र छात्राएं तो हुनरमंद बन ही रहे हैं। साथ ही कई सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं भी आलोक से प्रशिक्षण दिलवाकर लोगों को साक्षर और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। गौर विकास क्षेत्र का उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कवलसिया अब किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा। राष्ट्रीय स्तर तक के सरकारी और गैर सरकारी कला हस्तशिल्प के मेलों में इस विद्यालय की अपनी अलग पहचान है। साल 2013 में कला और शिल्प शिक्षक आलोक शुक्ला जब अनुदेशक के पद पर तैनात हुए तो यह विद्यालय बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन धीरे धीरे आलोक की कला और शिल्प में निपुणता ने इस विद्यालय को पहचान दिला दी है। गांव के बच्चे हुनरमंद बन रहे हैं। अखबार के कतरन से आकर्षक और लुभावने सजावटी सामान तैयार होने लगे। फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड, टी कोस्टर जैसे रंग बिरंगे वस्तु बनाने में आलोक की टोली माहिर हो चली है। और अखबार से करने में समझ लीजिए 4-5 साल का समय तो लगा, पर अब मैं इसमें सिद्धहस्त हो चुका हूँ। मेरे सिखाए गए बच्चे, तमाम सारी महिलाएं, गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो क्राफ्ट बना रही हैं बहुत जीरो इन्वेस्टमेंट पे, और चूंकि ये इको फ्रेंडली है, बायोग्रेडेबल है, लागत ज्यादा लगती नहीं है, तो इनकम अच्छी हो जाती है और बाजार में इसकी काफी मांग है। चूंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, लोगों ने मिट्टी पर, पीओपी पे बहुत सारा काम किया है, लेकिन अखबार पर इस तरीके से आसपास के क्षेत्रों में किसी ने काम नहीं किया है। और लोग इस वजह से इसमें जुड़ रहे हैं कि इसमें लागत बहुत कम लगती है, केवल हाथ की सफाई है। जैसे हमने सीख के सहायता से इसको रोल करते हैं, रोल करने के बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के अपने हिसाब से पेस्ट कर लेते हैं, तो उसका आकार आ जाता है। और अब कई सारी संस्थाएं मुझसे जुड़ चुकी हैं जो इसका लाभ तमाम तरह की ग्रामीण महिलाओं को और बच्चों को मिलता है। प्रशासन की तरफ से अभी हाल में ही बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे क्रोशिया से राखी सिखाने का प्रपोजल मिला था स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, और आगे भी बात चल रही है। इसमें जो पेन स्टैंड है, फ्लावर पॉट है और गुल्लक है, तो दीपावली के मद्देनजर रखते हुए इस तरह की चीजों को प्रशासन द्वारा बनवाए जाने की संभावना है। इस पर बात चल रही है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब वो साक्षर रहेंगे तभी वो अपनी इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमने इसमें कितना इन्वेस्ट किया है और कितनी चीजें जोड़ी हैं और उसका हमको आउटकम क्या मिलना चाहिए। तो जो भी मेरे पास लोग जुड़ते हैं, मेरी पहली प्राथमिकता तो ये होती है कि हैंडक्राफ्ट सिखाने के साथ साथ मैं उनको उनका सिग्नेचर करना और बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाता रहता हूँ। तो बच्चे कुछ जब बना करके घर पे लेके जाते हैं तो ये कहने से मैं गुरेज नहीं करूंगा कि शहर से ज्यादा कला भी गाँव में है। गांव की, चाहे वो 60 साल की महिला हो या 36 साल की महिला हो, वो कुछ ना कुछ नया सीखने की हिम्मत रखती है और हुनर उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। बस उसको निखारने का उसके पास कोई जगह नहीं होती है। तो जब घर से बच्चे या बच्चियां विद्यालय पे सामान लाते हैं, बना करके कुछ ले जाते हैं, तो वो भी मतलब मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट करते हैं, तो मैं शनिवार को या रविवार को उनको भी मैं ये सिखा देता हूँ। और उससे गांव में जो छोटे छोटे मेले लगते हैं उसमें वो लगा करके अपनी अर्निंग कर लेते हैं। तो चूंकि मैं सीमैट प्रयागराज से भी जुड़ा हुआ हूँ और जिले में मैं कौशल विकास का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो इस वजह से मैं मीना मंच की बालिकाओं को, मीना मंच से जुड़े हुए शिक्षकों को या अन्य शिक्षकों को भी मैं मतलब कला और शिल्प का अपने कक्षा शिक्षण में बेहतर प्रयोग कैसे किया जाए, ये चीज मैं उनको बताता रहता हूँ। पर ये क्या है ना कि ये डस्टबिन टू ड्राइंग रूम है, मतलब डस्टबिन की चीजें उठा करके आप उसको प्राउडली अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं कि ये फ्लावर पॉट है, पेन स्टैंड है, गुल्लक है, मिनी ड्रॉर है। तो इस तरीके से ये जो है नेशनल लेवल पे मैं दो बार जो है बायोग्रेडेबल प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट के लिए एग्जीबिशन लगा चुका हूँ 2018, और इंटरनेशनल
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 और 2019 में लगातार मुझे बेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल बनाने के लिए। कलर इसमें हम कई तरह के कलर यूज करते हैं, जैसे अगर मेन रूप से हम बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे तो हम पत्तियों से, हल्दी से, मसालों से, फूलों से उनसे कलर निकालते हैं। अभी जब भी इन चीजों का मेला लगता है तो लोग हाथ से बनी हुई चीजों के ऊपर टूट पड़ते हैं। असल में डिकेड हमेशा अपने आप को दोहराता है। 10 साल में जो पुराना चीज बीत चुका होता है वो 11वें साल फैशन में आ जाता है। तो हाथ से बनी हुई चीज और वो अगर वो सस्टेनेबल है तो लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस। आलोक के हस्तशिल्प से बने प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से भी या उपयोगी साबित हो रहे हैं। साल 2015 में सूरजकुंड प्रयाग दिल्ली में कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित हस्तशिल्प मेला में भी यह हुनर खूब सराहा गया। लखनऊ मेले में प्रदेश सरकार के मंत्री रीता बहुगुणा जोशी और तमाम मंत्रियों ने भी सामग्रियों की खरीदारी की। अनुदेशक आलोक शुक्ला को राज्य और केंद्रीय संस्थाओं की कार्यशाला में बतौर प्रशिक्षक आमंत्रित किया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।